गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना सुनसान हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के 3 दोस्त राहुल, मोहित और अंजलि ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। क्या ये सही फैसला है? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। डरो मत, ये सब अफवाहें हैं, राहुल ने उसे दिलासा दिया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों सहम गए। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। यहाँ से निकलते हैं, मोहित चिल्लाया। परंतु दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। परछाई का चेहरा दिखाई दिया। वह एक अधजली औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर से चिल्लाई। डर के मारे तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। औरत ने कहा, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? डर के बावजूद राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालिक थी। उसे उसके लालचियों रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में थी। राहुल ने वादा किया कि वह पुलिस को बताएंगे और उसके हथियारों को सजा दिलाएंगे। औरत की आत्मा शांत हो गई और हवेली के दरवाजे खुल गए। सुबह होते ही तीनों ने पुलिस को पूरी घटना बताई। कुछ ही दिनों में हत्यारे पकड़े गए और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी उस हवेली के पास से गुजरते वक्त लोगों को एक औरत की परछाई दिखती है। शायद वह देखती है कि इंसाफ बरकरार है या नहीं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? हवेली के रहस्य ने हमेशा जिज्ञासु यात्रियों को आकर्षित किया है। कई ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें अजीब आवाजें और रहस्यमय छायाएं शामिल हैं। कुछ लोगों ने तो कहा है कि उन्होंने हवेली में एक औरत की रोती हुई आवाज सुनी। इस सब ने हवेली की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया है। अब लोग इस हवेली को एक डरावनी चुनौती के रूप में देखते हैं। कई युवा अपनी हिम्मत साबित करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन क्या वे सच में